क्योंकि फ्रेंड माँ बाप का सर कभी झुकना नहीं चाहिए। माँ बाप का सर अगर एक बार झुक गया ना तो कभी ऐसे से ऐसे नहीं होता है। इसलिए मैं बता रही हूँ कि माँ बाप का सर कभी झुकना नहीं चाहिए और कभी झुकाना भी नहीं चाहिए। जहाँ पे ऐसा मोड़ आए ना तो क्या लड़के लोग कर सकते हैं, लड़की कुछ नहीं कर सकती। लड़की बहुत कुछ कर सकती है, अगर चाह लेगी ना तो ऐसे को ना ऐसे कर देगी, और ये बात हकीकत है। मैंने ऐसे से ऐसे ही किया है, क्योंकि मैं भी उल्टा ही की हूँ। वो लड़की लड़के के साथ में जाती है, लेकिन मैं उल्टा कर दी, लड़के को अपने साथ लेके आई। अभी कहीं नहीं गई, अपने घर में गई। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ ना कि माँ बाप का सर कभी भी झुकाना मत। चाहे वो रिश्ते की बात हो, चाहे शादी की बात हो, चाहे मतलब प्यार की बात हो। प्यार तो सब करते हैं, पर माँ बाप का सर बचा के करना चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना, मुँह से निकली बात कभी वापस नहीं आती ना, तो इसीलिए ये ऐसे ही ना, जो हम जैसे लोग हैं, नहीं समझ में आती, नहीं बुद्धि रहती, तो मतलब बहुत कुछ कर डालती हैं। माँ बाप की बेइज्जती बहुत होती है और उनके साथ में अपनी भी बेइज्जती बहुत होती है। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि जहाँ तक है कि कम से कम मतलब अपना भी सर ऊँचा रखना चाहिए, और रखना है, और माँ बाप का भी सर ऊँचा ही हमेशा रख के रखना है। क्योंकि माँ बाप से ही हम लोग शुरू होते हैं और हमारी कहानी शुरू होती है। कितना भी खराब हो, लेकिन उनका सर कभी मत झुकने देना। अब मेरे जैसे अगर किसी के साथ में हुआ तो वो जो मेरी वीडियो देख रहा है, अगर कभी भी बाई चांस, भगवान ना करे पहली बात तो ऐसा किसी के साथ में हो, अगर किसी के साथ में हो रहा है तो वो ना उल्टा हमेशा करना है। जाना नहीं है, उसको लेके आना है। क्योंकि जाने के बाद में अपनी बुराई, माँ बाप की बुराई, और लेके आओगी ना अपना भी सर ऊँचा और माँ बाप का भी सर ऊँचा। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि मैं जैसे कि मतलब उतनी टाइम तो बीच में बोलते ना, नैया बीच में फँसती है, तो ना वो इधर का होता है ना इधर का। तो उस टाइम पे 3-4 दिन, हफ्ता भर बचता है शादी को, तो जो ऐसा हुआ तो समझ लो बीच में ही नैया फँस गई है। तो वो ना इधर की ना उधर की, तो यही होता है कि या दोनों मरे या दोनों भागे। तो लड़की भागी तो उसका भागने का नाम हुआ, कलंक तो उसका भागने का ही लगेगा ना। तो इसीलिए भाग के नहीं जाने का है, उसको भगा के लाने का है। क्योंकि घर पे वैसे भी सब कुछ होता रहता है, 10 दिन, महीना भर, 15 दिन, 8 दिन, 4 दिन जब बचते हैं तो घर में फुल तैयारी हो जाती है, कुछ किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। तो इसीलिए जैसे कि 10 आएँगे तब शादी होगी, वैसे 10 नहीं आ रहे हैं तो एक को खींच के लाना चाहिए। ऐसा मतलब बंधन बाँधना चाहिए कि एक कोई खींच के लाना चाहिए, वो खुद ही खींच के चला आए। तुम उसके साथ में मत जाओ। लड़कियाँ कभी भी लड़कों के साथ में भाग के मत जाओ, क्योंकि भाग के जाने से बहुत बुराई होती है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ, भाग के मत जाओ, उसको भगा के लेके आओ। और भगा के लेके आओगी तो ससुराल तो भाग के जाओगी तो भी ससुराल आज नहीं कल बन जाएगा, और भगा के लाओगी तो ससुराल आज नहीं कल बन जाएगा। वहाँ कोई ताना मारने वाला नहीं है। अगर मायके में मायके से भाग के गई तो मायके में बनेगी, देर से बनेगी, पर वो 2-4 पीढ़ी तक वही बात चलेगी। इसकी बुआ भाग के गई, इसकी बहन भाग के गई, इसकी बिटिया भाग के गई, लोग ऐसे ही बोलेंगे। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ ना फ्रेंड, अगर हमारे जैसे स्थिति किसी के पास में आए तो कभी भी भाग के शादी नहीं करना, ना भाग के जाना। उसको खुद ही भगा के अपने घर पे लाना और अपने घर पे शादी करना। फ्रेंड, मैं भाग के नहीं गई, भगा के लाई और शादी की। और आज मेरे ससुराल वाले भी मतलब ताने डालते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लेकिन ना, उन्होंने मेरे माँ बाप को नहीं देखा, मेरे को नहीं देखा, तो इसीलिए मैं अभी थोड़ा उनको मतलब नहीं उतना अपनी डोर दे रही हूँ खींचने के लिए। और मेरे मायके में तो सब रिलैक्स, मेरे मायके में सब टनाटन, आना जाना, खाना पीना, जब मर्जी जाती हूँ, जब मर्जी आती हूँ, यहीं रहती हूँ, फिर अपना घर जाती हूँ और फिर आती हूँ। तो इसीलिए मैं फ्रेंड बोल रही हूँ कि भाग के मत जाना कभी भी। लड़कियाँ तो खास करके भाग के मत जाना, उनको भगा के लाना, कुछ भी करना पर भाग के मत जाना। जहाँ तक कि तुम भगा के लाओ, अपने घर पे शादी करो। उसका उल्टा करना चाहिए, क्योंकि हम लड़की हैं ना, तो क्या हमारे भगवान ने हाथ में ताकत नहीं दिया?
यहाँ पे दिल नहीं दिया, यहाँ पे दिमाग नहीं दिया। लड़के ही उँगली पकड़ के हमें भगा के लेके जा सकते हैं, मैं भी उनकी उँगली पकड़ के खींच के लेके आ सकती हूँ। तो इसीलिए भाग के मत जाओ, मेरे जैसे भगा के लाओ और अपने घर पे शादी करो। फिर मिलती हूँ दूसरे ब्लॉग में।